देश में एक बार फिर से महंगाई ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 3 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने के बाद अब इसका सीधा असर रसोई से लेकर खेती और ट्रांसपोर्ट तक देखने को मिलने लगा है। बढ़े हुए ईंधन दाम से गरीब और मध्यम वर्ग का बजट बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। विदेशों में भी लोगों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात पेट्रोल और डीजल दामों में हुई बढ़ोतरी ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी है। जानकारों की माने तो डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर फल, सब्जी, राशन और रोजमर्रा की चीजों पर भी पड़ेगा। आने वाले दिनों में खेती किसानों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि खरीफ सीजन में किसानों को भारी मात्रा में डीजल की जरूरत पड़ती है। बाइट व्यू। वहीं पेट्रोल के दाम बढ़ने से मिडिल क्लास परिवारों का मासिक बजट भी गड़बड़ा सकता है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि अब लोगों को निजी वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। उनका कहना है कि बढ़े हुए ईंधन दामों का असर बस किराए और अन्य यातायात सेवाओं पर भी पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले को आम जनता विरोधी बताया है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई से गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। अब हर घर चलाना चुनौती बनता जा रहा है। मैं राघव पलोड़, पंप जो है मेरे पिताजी का ही है। तो मेरे हिसाब से इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा आम जिंदगी के ऊपर, क्योंकि आम आदमी के लिए 3 रुपये पेट्रोल भी काफ़ी महंगा रहता है। उसमें अपना ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, लोगों के लिए आने जाना महंगा रहेगा। जो भोपाल अप डाउन करते हैं लोग, उनके लिए काफ़ी फर्क पड़ेगा। उसके बाद फिर सब्जियां काफ़ी महंगी हो जाएगी। सब्जियां के बाद दूध में भी प्राइस में फर्क आएगा। और किसानों के लिए अभी जैसे कि उनको डीजल लग रहा है, तो किसानों के लिए भी काफ़ी महंगा हो जाएगा डीजल खरीदना, क्योंकि 3 रुपये से एक किसान को भी काफ़ी फर्क पड़ता है रेट इंक्रीज से। मेरे हिसाब से उनको जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उनका खर्चा ज़्यादा ना बढ़ पाए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने से उनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। जैसे कि ट्रेन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पब्लिक बस इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे फिर उनका खर्चा थोड़ा कंट्रोल में रह सकता है मेरे हिसाब से। देखिए, मेरा नाम सुभाष बोहत एडवोकेट है, कांग्रेस पार्टी का पूर्व विधायक प्रत्याशी हूँ। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से 3 रुपए का डीजल पेट्रोल पर रेट्स बढ़ाए हैं, इससे आम आदमी की कमर टूट गई है। जो मजदूरी करता है, जो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे देश में है, उनका नुकसान होगा। वो अपने परिवार के पालन के लिए मजदूरी करने दूरस्थ स्थान पर जाते हैं, वो वहां नहीं जा पाएंगे। इससे आम आदमी का भूखे मरने की कगार पर आ जाएगा। 3 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन की बात नहीं है। लगातार उसे 3 रुपए देना, महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है, ये झूठा और जनता को धोखा देने वाला काम है। इसी तरीके से मोदी जी ने सोना ना खरीदे, डीजल पेट्रोल कम चलाएं, ये इस तरीके की बातें देश को गुमराह करने वाली बातें हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार को डीजल पेट्रोल के दामों को वापस लेना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, देखिए, केवल ट्रांसपोर्टर चार्ज जो बढ़ेगा, इससे एक नहीं, सब्जियां महंगी होंगी, गेहूं महंगे होंगे, चावल महंगे होंगे, क्योंकि आवागमन का जो सिस्टम है, अरबों रुपए का पेट्रोल पूरे देश से प्रतिदिन जो 3 रुपए के हिसाब से बढ़ा है, वो सरकार के पास पैसा जाएगा, लेकिन जनता का इसमें भारी नुकसान होगा। ट्रांसपोर्टेशन से ये खाद्य सामग्री लोगों को नहीं मिल पाएंगी। खाद्य सामग्री न मिलने के कारण उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मैं समझता हूं कि आने वाले कल में अगर यही चलता रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो लोगों का जीवन दूभर हो जाएगा, आत्मदाह करने के लिए विवश होंगे।